चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का आज दूसरा दिन है। नवरात्रि का ये दूसरा दिन माता रानी के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित रहता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को अपने पति के रूप में जीतने के लिए देवी ने बिना पानी और भोजन के हजारों वर्षों तक तपस्या की और इसी कारण वो ब्रह्मचारिणी कहलाईं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, अर्थात तपस्या की प्रतिमूर्ति भी हैं। इस देवी को भगवती दुर्गा, शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्मा स्वरूपिणी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी की सलाह के अनुसार भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और इसी कठिन तपस्या के कारण इनका नाम तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी पड़ा। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल और फूल खाए और 100 वर्षों तक वे केवल पृथ्वी पर रहे और सब्जियों पर ही जीवित रही। उन्होंने कई दिनों तक कठोर उपवास रखा और बारिश और धूप में खुली हवा में भी कठोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक उन्होंने टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की पूजा की। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी बंद कर दिया। वो बिना पानी के चली गईं और हजारों वर्षों तक उपवास किया और अपनी तपस्या जारी रखी। साथ ही पत्ते खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। घोर तपस्या के कारण देवी का शरीर पूरी तरीके से क्षीण हो गया। देवताओं, ऋषियों, सिद्धगणों, मुनियों सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को एक पुण्य कार्य बताया और प्रशंसा की और कहा, हे देवी, इतनी घोर तपस्या आज तक किसी ने भी नहीं की है। आपके कारण ही ये संभव हो पाया। आपकी इच्छा पूरी होगी और आपको भगवान चंद्रमौली शिव जी अपने पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या त्याग कर घर लौट आओ और जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने भी आएंगे। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से ही उनकी पूजा का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है नेतृत्व करने वाली, अर्थात तपस्या करने वालों को माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है और मन को शांति मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे रूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए और इसी प्रकार व्यक्ति को चिरायु होने का वरदान भी प्राप्त होता है।